मैं चित्तौड़ बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान का वही चित्तौड़गढ़ हूँ जो काफी समय तक मेवाड़ राजवंश की राजधानी रहा। मैं अपने आंचल में मेवाड़ की कई ऐतिहासिक और साहसिक कहानियां संजोए बैठा हूँ। मैं भक्ति और शक्ति के संगम का प्रतीक हूँ। मेरे एक तरफ चित्तौड़ दुर्ग है जो शौर्य और वीरता का अनूठा उदाहरण है, और दूसरी तरफ मां मीरा की भक्ति और सेठों के सेठ सांवरिया सेठ की महिमा गाता उनका मंदिर, और वहीं राजस्थान का हरिद्वार कहलाने वाला मातृ कुंडिया जैसा पवित्र स्थान मेरे यहीं पर है। इसके साथ ही एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर भी मेरे यहाँ चंदेरिया में स्थित है। आज मेरी इस आत्मकथा के माध्यम से मेरे से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आप तक साझा करूंगा। शूरवीरों का शहर राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक शौर्य का प्रतीक लंबे समय तक मेवाड़ की राजधानी रहा है। मुझे महाराणा प्रताप का गढ़ और जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। मेरा इतिहास रणबांकुरे राजपूत के शौर्य एवं उनकी स्त्रियों के जौहर की गाथाओं से सुशोभित है। चित्तौड़गढ़ में चित्रकूट दुर्ग, जिसे चित्तौड़गढ़ का किला भी कहा जाता है, उसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद ने बैडच व गंभीरी नदियों के संगम के पास पर्वत शिखर पर करवाया था। बप्पा रावल ने यहाँ गोहिल वंश का शासन स्थापित किया था। मैं मध्यकाल में राजस्थान की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा तथा मेरे यहाँ के शासकों ने बाहरी आक्रमणकारों का डटकर मुकाबला किया एवं इस क्षेत्र की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। मैं प्रारंभ से ही वीरता एवं शौर्य की क्रीड़ास्थली तथा त्याग एवं बलिदान व स्वाभिमान का पावन तीर्थ रहा हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति तक यहाँ सिसोदिया वंश का शासन रहा तथा राजस्थान के एकीकरण के बाद मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह जी को नवगठित राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया। मेरा कुल क्षेत्रफल 10,856 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1120.75 वर्ग किलोमीटर वनीय क्षेत्र है। मेरे पड़ोसी जिलों की बात करें तो उत्तर में भीलवाड़ा, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में प्रतापगढ़, पश्चिम में उदयपुर व उत्तर पश्चिम में राजसमंद जिला है। मेरे को राजस्थान का गौरव खिजराबाद, मुझे शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। शक्ति के बारे में तो आप पिछले दुर्ग के वीडियो में देख ही चुके हैं। आज मैं आपको भक्ति की ओर लेकर चलता हूं। मेरे यहाँ का प्रमुख मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूं। तुलजा भवानी मंदिर। अगर आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजिट किया है तो इसके अंतिम द्वार रामपोल से दक्षिण की ओर तुलजा भवानी माता का मंदिर है, जिसका निर्माण उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने कराया था, जिसने महापन्ना के लाडले चंदन को मार दिया था। इसी के पास पुरोहित जी की हवेली भी स्थित है। मातृ कुंडिया राशमी। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित हरनाथ पराग्राम के पास बहने वाली चंद्रभागा व बनास नदी के किनारे स्थित यह तीर्थ मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पवित्र जल में अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं। यहाँ हरिद्वार की भांति प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला भी है। श्री शनि महाराज आलीधाम। कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित शनि महाराज का मंदिर। यहाँ एक प्राकृतिक तेल के 4 कुंड हैं, जिसमें शनि महाराज को चढ़ाया गया तेल इकट्ठा होता रहता है, जिसका उपयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। और यहाँ पर 9 ग्रह देवताओं का मंदिर भी बना है, जिसमें उनकी अलग अलग मूर्तियां लगी हैं। यहाँ पर आने वाले भक्त अपने चप्पल यहीं पर छोड़कर जाते हैं, जिससे मंदिर के बाहर चप्पलों और जूतों का ढेर लगा रहता है। समिद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजा भोज ने बनवाया था। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार महाराणा मोकल ने 1428 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार सूत्रधार जैता के निर्देशन से करवाया। यह शिव मंदिर नागर शैली में बना है। इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ 1150 ईस्वी का शिलालेख मिला है, जिसके अनुसार गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल सोलंकी सन 1150 ईस्वी के लगभग अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज को पराजित करने के बाद इस मंदिर में आए थे तथा इसकी एक दीवार पर शिलालेख लिखवाया था। सांवलिया जी का मंदिर मंडफिया। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में सांवलिया जी का विश्वविख्यात मंदिर स्थित है। यहाँ
काले पत्थर की श्री कृष्ण मूर्ति है। भक्त लोग इन्हें सांवलिया सेठ कहते हैं। जलझलनी एकादशी के मलम लावा जी की प्रतिमा को चांदी की भव्य रथ में बैठाकर पास के स्थित सरोवर में स्नान कराने हेतु लाया जाता है। स्थानीय लोग सांवलिया जी को अफीम के देवता के रूप में भी पूजते हैं। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और दिल खोलकर दान करते हैं। इनके दान पात्र से हर महीने करोड़ों रुपए निकलते हैं। इसी वजह से इनको सेठों का सेठ कहा जाता है। इनकी कृपा से कितने हॉस्पिटल और कॉलेज चल रहे हैं और यहाँ आने पर भक्त जन भोजन भी ग्रहण करते हैं। कोरोना काल में भी इस मंदिर के द्वारा दान दिया गया था। मीरा मंदिर, यह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्गम इंडो आर्य शैली में निर्मित है। मीरा बाई मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोज की पत्नी थी। ये श्री कृष्ण की परम भक्त थी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण से सिर्फ 2 महिलाओं ने ही प्रेम किया, द्वापर में राधा ने और कलयुग में मीरा ने। इनके कृष्ण के प्रति प्रेम का शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। श्रृंगार शबरी, शांतिनाथ जैन मंदिर जिसे महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र बेलका ने 1448 से 49 ईस्वी में बनवाया था, जो चित्तौड़गढ़ किले में ही स्थित है। सतबीस देवरी, 11वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना एक भव्य जैन मंदिर, जिसमें 27 देवरियां होने के कारण सतबीस देवरी कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर, 8वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर व कलिका माता, मूल रूप से सूर्य मंदिर जैसे विशाल प्रतिहारकालीन मंदिरों का निर्माण हुआ। ये दोनों देवालय मेवाड़ में मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोश चिन्हों के समान हैं। ये दोनों विशाल मंदिर महामारू शैली के हैं। महाराणा कुंभा ने 15वीं सदी में कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। असावरी माता का मंदिर, चित्तौड़गढ़ की भदेसर पंचायत समिति के पास निकुंभ में असावरी माता का मंदिर है, जहां लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। कहते हैं पोलियो और लकवे के ग्रस्त मरीज जब इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वह स्वस्थ होकर वापस घर जाते हैं। शरीर के जिस अंग में पोलियो या लकवे की शिकायत होती है, ठीक होने के बाद भक्त उसके जैसे सोने चांदी का अंग बनाकर माता को भेंट करते हैं। आप जब भी इस मंदिर में जाओगे, आपको लकवा के मरीज हर समय दिखेंगे। मंदिर में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, हनुमान जयंती के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है और इस दिन माता के मंदिर में मेला भी भरता है। बाड़ोली के शिव मंदिर, उत्तर गुप्तकालीन यह मंदिर परमार राजा हुन ने बनवाया था। यह बामनी और चंबल नदी के संगम क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध के निकट चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ में स्थित है। इन मंदिर को सर्वप्रथम मंदिर प्रकाश में लाने के कार्य 1821 में जेम्स टॉड ने किया। इनका निर्माण 18वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। यह 9 मंदिरों का समूह है। इसमें सबसे प्रमुख मंदिर घाटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ आपको मंदिर ही बताऊंगा या इसके अलावा भी कुछ बताऊंगा, तो आपको उस इंतजार को भी मैं खत्म कर देता हूं और लिए आता हूं आपको मेरे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। मेरे यहाँ किले के अलावा नदियां, बांध और अभ्यारण्य भी मौजूद हैं। आइए संक्षिप्त में एक एक के बारे में बात करते हैं। विजय स्तंभ, मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिल 9 खंडों के विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया था। 1448 में बनकर यह पूर्ण हो गया था। इस स्तंभ पर अल्लाह खुदा है और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान का गौरव। यह अभेद्य दुर्ग मूलतः मौर्य शासक चित्रांगज द्वारा बनवाया गया था। बप्पा रावल ने इसे शौर्य शासक राजा मान मौर्य से जीता था। गोहिलों ने नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया। दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल आदि स्थित हैं। रास्ते में जैमल एवं पत्ता की छतरियां हैं। व्हेल मछलियों के सिरमौर आकार में बना यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग में स्थित गौमुख कुंड के पास रानी पद्मिनी का जौहर स्थल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नागजा पीर की कब्र भी है। यह दुर्ग गंभीरी और बैठच नदियों के संगम के पास पहाड़ी पर स्थित है। पद्मिनी महल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सूर्य कुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे रानी पद्मिनी के महल स्थित हैं। यहीं से खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखा था। आज के समय में यह एक सुंदर
उद्यान बना हुआ है। जैन कीर्ति स्तंभ। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित यह स्मारक दिगंबर जैन महाजन जीजाक द्वारा बनवाया गया था। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। फतेह प्रकाश महल। कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार पर बड़ी पोल से बाहर निकलते ही फतेह प्रकाश महल है। इसे जब राजकीय म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके पास ही चतुर्भुज नाथ का भव्य मंदिर है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ रावतभाटा मार्ग पर स्थित है। 5 फरवरी 1983 को इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। घड़ियाल इसकी अनुपम धरोहर है। यह तेंदुआ, चिंकारा और चीतल काफी संख्या में है। इसकी विशेषता इसका वन क्षेत्र एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल नदी व ब्राह्मणी नदी के साथ साथ फैला हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य 422.95 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो जिला मुख्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान से केवल 40 किलोमीटर, उदयपुर से 100 और चित्तौड़गढ़ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। यह अद्वितीय अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां भारत की 3 पर्वतमालाएं अरावली, विंध्याचल और मालवा का पठार आपस में मिलकर ऊंचे सांगवान वनों की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाते हैं। आकर्षण जाखम नदी, जिसका पानी गर्मियों में भी नहीं सूखता, इस वन की जीवन रेखा है। यहाँ की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों में उड़न गिलहरी और चौसिंगा हिरण उल्लेखनीय है। यहाँ स्तनधारी जीवों की 50, उभयचरों की 40 और पक्षियों की 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के कई भागों से कई प्रजातियों के पक्षी प्रजनन के लिए यहाँ आते हैं। खातड़ रानी का महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मनी के महलों के पीछे महाराणा क्षेत्र सिंह की पासवान कर्मा खाती के महल हैं, जिसे खातड़ रानी का महल कहते हैं। कर्मा खातड़ के पुत्र चचा और मीरा ने राणा मोकल की हत्या कर दी थी। 23 नवंबर 1981 में पद्मनी महल में महाराणा सज्जन सिंह के दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन स्वयं शामिल हुए थे और महाराणा को ग्रेट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की थी। मेरे यहाँ की घोसुंडा व निम्बा हेड़ा का तुर्रा कलगी ख्याल प्रसिद्ध है। महान मोरी का शिलालेख इसे कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंका था। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख है। अकोला, यह रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की छपाई को दाबू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। बस्सी, यह स्थान लकड़ी के खिलौने व कठपुतली बनाने के लिए जाना जाता है। कपासन, यह नगर नारियल के खोल की चूड़ियां बनाने के लिए विख्यात है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया में है। सफेद सीमेंट का तीसरा कारखाना मांगरोल चित्तौड़ में है। आदिवासियों के मसीहा बावजी मेवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत मात्र कुंडिया से इसमें भीलों की 21 मांगों का जिक्र किया, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। विनोता की बावड़ी, मेरी बड़ी सादड़ी तहसील में स्थित इस बावड़ी का निर्माण स्थानीय जागीरदार सूरज सिंह शक्तावत ने करवाया था। चूलिया प्रपात, मेरे चूलिया गांव में चंबल नदी पर 60 फीट ऊंचा जलप्रपात यानी झरना है। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन राजस्थान एक मरु राज्य है। लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन जिला मैं ही हूं। मेरे को राजस्थान का पंजाब कहें तो गलत नहीं होगा। मेरे यहाँ सबसे ज्यादा नदियां और हरियाली है। मेरे यहाँ की प्रमुख फसलों में गेहूं, मक्का और कपास है, लेकिन अभी सोयाबीन का भी काफी मात्रा में उत्पादन होने लगा है। मेरे यहाँ के लोगों के पहनावे की बात करें तो महिलाएं चुनरी लहंगा पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पश्चिमी सभ्यता की झलक भी बाकी जगहों की तरह ही देखने को मिलती है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में किले के अलावा भी बहुत कुछ है। इसकी हर एक चीज अपने आप में एक कहानी संजोई हुए है। इसकी मिट्टी में ही शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। वहीं मां मीरा और सांवलिया सेठ के भक्तों की भक्ति भी इसके कण कण में रमाई हुई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और हमारी इस कोशिश में हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।